अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री में मटेरियल बैलेंस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मास बैलेंस या मटेरियल बैलेंस, इनका मकसद ड्यूरिंग क्रशिंग सीजन अपनी प्रोडक्शन और लॉसेस का अंदाजा लगाना होता है और ऑफ सीजन में हम इसी कैलकुलेशन की मदद से प्लांट के इक्विपमेंट्स को एक्सटेंड या डिजाइन करते हैं। मटेरियल बैलेंस के लिए सबसे पहले हमें ब्रिक्स और प्योरिटी का पता होना जरूरी है। ब्रिक्स का मतलब जूस के अंदर जो सॉल्यूबल सॉलिड्स हैं, यानी जो हल पजीर हो जाएं, उनकी मिकदार जूस में कितने परसेंट है, उस मिकदार की परसेंटेज को हम ब्रिक्स कहेंगे। और उन सॉल्यूबल सॉलिड्स में जो सक्रोज की परसेंटेज है उसे हम प्योरिटी कहेंगे। अब हम एक 5000 टन क्रशिंग पर डे के प्लांट की मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन को सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्लांट के मैस्केट बॉइलिंग सिस्टम और मटेरियल बैलेंस प्रिंसिपल्स पर एक नजर डालते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे। पहला प्रिंसिपल है कि ए मैस्केट सेंट्रीफ्यूगल पर सिंगल क्यूर होगा फिर मेल्ट होगा। दूसरा प्रिंसिपल है कि बी सेंट्रीफ्यूगल पर सिंगल क्यूर होगा फिर बी सीड पैन पर जाएगा। तीसरा प्रिंसिपल है कि सी सेंट्रीफ्यूगल पर डबल क्यूर होगा फिर सी सीड पर जाएगा। चौथा और बुनियादी असूल जिसकी बिना पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे वो ये है कि हम ब्रिक्स को 100 डिग्री स्टैंडर्ड रखकर सारी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि क्रशिंग सीजन के दौरान हमें लेबोरेटरी से मटेरियल ब्रिक्स का पता चल जाता है, लेकिन ऑफ सीजन में अगर हमने मास बैलेंस करना है और हमें ब्रिक्स का मालूम नहीं तो हम 100 डिग्री स्टैंडर्ड ब्रिक्स पर सारी कैलकुलेशन करते हैं और फिर इस कैलकुलेशन की बुनियाद पर हम पैन, टैंक, पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल, हॉपर और ड्रायर वगैरह डिजाइन करते हैं। पांचवा उसूल है कि ए मैस्केट की कंपोजिशन में सिर्फ बी सीड और सी सीड शामिल होंगे। छठा उसूल है कि बी मैस्केट की कंपोजिशन में ए हैवी और सी सीड शामिल होंगे। और सातवां और आखिरी उसूल जो हम इस कैलकुलेशन में रखेंगे वो ये है कि सी मैस्केट की कंपोजिशन में ए हैवी, बी हैवी और सी लाइट शामिल होंगे। बॉइलिंग और कैलकुलेशन प्रिंसिपल को देखने के बाद अब हम एग्जाम्पल के तौर पर 5000 टन क्रशिंग पर डे प्लांट के मटेरियल बैलेंस की कैलकुलेशन को देखते हैं। हम इस कैलकुलेशन में तमाम मटेरियल की ब्रिक्स को 100 डिग्री स्टैंडर्ड रखेंगे और मटेरियल की प्योरिटीज ऑलरेडी डाटा में हमारे पास मौजूद हैं। इस प्लांट का डाटा हमारे पास मौजूद है। डाटा में क्रशिंग रेट है हमारे पास 5000 टन पर डे। प्लांट में मिक्स जूस अगर 100% ऑन केन हो तो इसकी मिकदार होगी 5000 टन पर डे। क्लियर जूस अगर 110% ऑन केन हो तो इसकी मिकदार हमारे पास होगी 5500 टन पर डे। क्लियर जूस की ब्रिक्स 15 डिग्री है, जो कि हमें सिरप की क्वांटिटी मालूम करने के लिए चाहिए, लेकिन बाकी तमाम मटेरियल की ब्रिक्स 100 डिग्री होगी। सिरप की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 80 डिग्री। ए मैस्केट की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 83 डिग्री। बी मैस्केट की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 70 डिग्री। सी मैस्केट की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 52 डिग्री। ए शुगर की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 97 डिग्री। सी शुगर की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 80 डिग्री। ए हैवी की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 67 डिग्री। बी हैवी की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 49 डिग्री। सी लाइट की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 60 डिग्री। बी सीड की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर हमारे पास है 96 डिग्री। सी सीड की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर है 90 डिग्री और फाइनल मोलेसिस की प्योरिटी 100 डिग्री ब्रिक्स पर है 34 डिग्री। अब सबसे पहले हम सिरप की क्वांटिटी मालूम करेंगे। सिरप की ब्रिक्स अमूमन 65 डिग्री होती है, लेकिन चूंकि हम स्टैंडर्ड ब्रिक्स पर कैलकुलेशन करेंगे इसलिए ब्रिक्स 100 डिग्री रखेंगे। सिरप की क्वांटिटी मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इवेपोरेटर से जितनी भी इवेपोरेशन हो रही है उसे कैलकुलेट करना जरूरी है। इवेपोरेटर से जितनी भी इवेपोरेशन हो रही है उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है इवेपोरेशन फ्रॉम इवेपोरेटर्स इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ क्लियर जूस मल्टीप्लाई बाय सिरप ब्रिक्स माइनस क्लियर जूस ब्रिक्स डिवाइडेड बाय सिरप ब्रिक्स। तो फार्मूले में क्वांटिटी ऑफ क्लियर जूस है हमारे पास 5500। क्लियर जूस की ब्रिक्स डाटा में हमें दी गई है 15 डिग्री। सिरप की ब्रिक्स हमारे पास डाटा में है 100 डिग्री। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल इवेपोरेशन हमारे पास आ जाएगी 4675 टन पर डे, यानी इवेपोरेटर से एक दिन में 4675 टन इवेपोरेशन हो रही है। अब हम इस इवेपोरेशन की मदद से सिरप की क्वांटिटी मालूम करेंगे। सिरप की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सिरप इज इक्वल टू
क्वांटिटी ऑफ क्लियर जूस माइनस इवेपोरेशन फ्रॉम इवेपोरेटर्स। फार्मूले में क्वांटिटी ऑफ क्लियर जूस की मिकदार डाटा में हमारे पास मौजूद है। इवेपोरेटर से इवेपोरेशन की मिकदार हम पीछे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सिरप की मिकदार हमारे पास आ जाएगी 825 टन पर डे, यानी एक दिन में 5000 टीसीडी के इस प्लांट से 825 टन सिरप बनेगा। सिरप की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम ए शुगर की मिकदार मालूम करेंगे। ए शुगर की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ ए शुगर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सिरप मल्टीप्लाई बाय सिरप प्योरिटी माइनस फाइनल मोलासिस प्योरिटी डिवाइडेड बाय ए शुगर प्योरिटी माइनस फाइनल मोलासिस प्योरिटी। क्वांटिटी ऑफ सिरप हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। सिरप, फाइनल मोलासिस और ए शुगर की प्योरिटी डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ ए शुगर हमारे पास 602.5 टन पर डे आ जाएगी। ए शुगर की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम फाइनल मोलासिस की क्वांटिटी मालूम करेंगे। फाइनल मोलासिस कैलकुलेट करने का फार्मूला है फाइनल मोलासिस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सिरप माइनस क्वांटिटी ऑफ ए शुगर। क्वांटिटी ऑफ सिरप और क्वांटिटी ऑफ ए शुगर की वैल्यूज हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल मोलासिस की क्वांटिटी आ जाएगी 222.8 टन पर डे, यानी इस प्लांट में एक दिन की क्रशिंग से 222.8 टन मोलासिस बनेगा। फाइनल मोलासिस की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम सी मैस्कट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सी मैस्कट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फाइनल मोलासिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी मैस्कट प्योरिटी माइनस फाइनल मोलासिस प्योरिटी डिवाइडेड बाय सी शुगर प्योरिटी माइनस फाइनल मोलासिस प्योरिटी। फार्मूले में क्वांटिटी ऑफ फाइनल मोलासिस हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। सी मैस्कट, सी शुगर और फाइनल मोलासिस की प्योरिटी डाटा में ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी मैस्कट की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 365.8 टन पर डे, यानी एक दिन की क्रशिंग से हमारा सी मैस्कट 365.8 टन बनेगा। सी मैस्कट की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम सी शुगर की क्वांटिटी मालूम करते हैं। सी शुगर की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सी शुगर इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सी मैस्कट माइनस क्वांटिटी ऑफ फाइनल मोलासिस। फार्मूले में सी मैस्कट और फाइनल मोलासिस की क्वांटिटी हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी शुगर की मिकदार हमारे पास आ जाएगी 143.01 टन, यानी इस प्लांट से एक दिन की क्रशिंग से सी शुगर 143 टन बनेगी। सी शुगर की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद अब हम सी सीड की टोटल क्वांटिटी मालूम करेंगे, यानी हमारे ए और बी मैस्कट में टोटल सी सीड की कितनी मिकदार है। सी सीड की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सी सीड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सी शुगर मल्टीप्लाई बाय सी शुगर प्योरिटी माइनस सी लाइट प्योरिटी डिवाइडेड बाय सी सीड प्योरिटी माइनस सी लाइट प्योरिटी। फार्मूले में क्वांटिटी ऑफ सी शुगर हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। सी शुगर, सी लाइट और सी सीड की प्योरिटी डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो सी सीड की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 95.3 टन पर डे, यानी इस प्लांट में एक दिन की क्रशिंग से 95.3 टन सी सीड बनेगा। सी सीड की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम सी लाइट की क्वांटिटी मालूम करते हैं। सी लाइट की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सी लाइट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सी शुगर माइनस क्वांटिटी ऑफ सी सीड। क्वांटिटी ऑफ सी शुगर की मिकदार और क्वांटिटी ऑफ सी सीड की मिकदार हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ सी लाइट हमारे पास आ जाएगा 47.7 टन पर डे, यानी हमारे पास एक दिन की क्रशिंग से इस प्लांट में 47.7 टन सी लाइट बनेगा। सी लाइट की मिकदार मालूम करने के बाद अब हम बी मैस्कट बॉइलिंग को देखते हैं। हम इस प्लांट में ड्यूरिंग ऑपरेशन सी ग्रेन बनाने के लिए ए हैवी 67 डिग्री प्योरिटी का लेंगे, यानी ए हैवी की कुछ मिकदार हम सी मैस्कट बनने में यूज करेंगे और बाकी ए हैवी की मिकदार हम बी मैस्कट में यूज करेंगे, जबकि बी हैवी सिर्फ सी मैस्कट की बॉइलिंग में इस्तेमाल होगा और सी मैस्कट की बॉइलिंग में ए हैवी, बी हैवी के अलावा सी लाइट इस्तेमाल होना है, जिसकी क्वांटिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं।
यानी अब हमें बी हैवी की मिकदार मालूम करनी है जो सिर्फ सी मैस्कट बॉइलिंग में इस्तेमाल हो रहा है, और ए हैवी की मिकदार जो 365.8 टन सी मैस्कट बनने में इस्तेमाल हो रही है, उस ए हैवी की मिकदार हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम सी मैस्कट में ए हैवी और बी हैवी के मिक्सचर की क्वांटिटी और प्योरिटी मालूम करेंगे, फिर हम इनकी अलग-अलग क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो ए हैवी और बी हैवी के मिक्सचर की क्वांटिटी हम सी मैस्कट की कंपोजिशन के फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। तो सी मैस्कट की कंपोजिशन का फार्मूला है सी मैस्कट इज इक्वल टू ए हैवी प्लस बी हैवी प्लस सी लाइट। तो क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी हैवी मिक्सचर इन सी मैस्कट का फार्मूला सी मैस्कट की कंपोजिशन से बनेगा ए हैवी क्वांटिटी प्लस बी हैवी क्वांटिटी इज इक्वल टू सी मैस्कट क्वांटिटी माइनस सी लाइट क्वांटिटी। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी मैस्कट में ए और बी हैवी मिक्सचर की क्वांटिटी 318 टन पर डे आ जाएगी। सी मैस्कट में ए और बी हैवी मिक्सचर की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम इस मिक्सचर की प्योरिटी मालूम करेंगे। प्योरिटी ऑफ ए एंड बी हैवी मिक्सचर इन सी मैस्कट कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्योरिटी ऑफ ए एंड बी हैवी मिक्सचर इज इक्वल टू सी मैस्कट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सी मैस्कट प्योरिटी माइनस सी लाइट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सी लाइट प्योरिटी डिवाइडेड बाय ए एंड बी हैवी मिक्सचर क्वांटिटी। तो फार्मूले में सी मैस्कट की क्वांटिटी, सी लाइट की क्वांटिटी और ए एंड बी हैवी मिक्सचर की क्वांटिटी हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, और सी मैस्कट और सी लाइट की प्योरिटी डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी मैस्कट में ए और बी हैवी मिक्सचर की प्योरिटी हमारे पास आ जाएगी 50.80 डिग्री। सी मैस्कट में ए और बी हैवी मिक्सचर की क्वांटिटी और प्योरिटी मालूम करने के बाद अब हम ए और बी हैवी के मिक्सचर की प्योरिटी और ए और बी हैवी की डाटा में दी गई प्योरिटी का डिफरेंस चेक करेंगे। तो ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस इन सी मैस्कट, इसका फार्मूला होगा ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस इज इक्वल टू ए एंड बी हैवी मिक्सचर प्योरिटी माइनस ए हैवी प्योरिटी। ए और बी हैवी मिक्सचर की प्योरिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ए हैवी की प्योरिटी डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ए हैवी की प्योरिटी डिफरेंस आ जाएगी -16.20 डिग्री। इसमें हम माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसका डिफरेंस चाहिए। सी मैस्कट में ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद अब हम सी मैस्कट में बी हैवी का प्योरिटी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है बी हैवी प्योरिटी डिफरेंस इज इक्वल टू ए एंड बी हैवी मिक्सचर प्योरिटी माइनस बी हैवी प्योरिटी। ए एंड बी हैवी मिक्सचर की प्योरिटी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, बी हैवी की प्योरिटी डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बी हैवी प्योरिटी डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 1.80 डिग्री। प्योरिटी डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद अब हम सी मैस्कट में ए हैवी की क्वांटिटी मालूम करते हैं। इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ ए हैवी इन सी मैस्कट इज इक्वल टू ए एंड बी हैवी मिक्सचर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बी हैवी प्योरिटी डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस प्लस बी हैवी प्योरिटी डिफरेंस। फार्मूले में ए एंड बी हैवी मिक्सचर क्वांटिटी, बी हैवी प्योरिटी डिफरेंस और ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी मैस्कट में ए हैवी की क्वांटिटी आ जाएगी 31.8 टन पर डे, यानी 365.8 टन सी मैस्कट की बॉइलिंग के लिए हम 31.8 टन ए हैवी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम सी मैस्कट के लिए बी हैवी की क्वांटिटी मालूम करते हैं। सी मैस्कट में बी हैवी की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ बी हैवी इज इक्वल टू ए एंड बी हैवी मिक्सचर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस प्लस बी हैवी प्योरिटी डिफरेंस। अब ए एंड बी हैवी मिक्सचर क्वांटिटी, ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस और बी हैवी प्योरिटी डिफरेंस हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी मैस्कट में बी हैवी की मिकदार आ जाएगी 286.3 टन, यानी 365.8 टन सी मैस्कट की बॉइलिंग के लिए हम इस प्लांट में 286.3 टन बी हैवी इस्तेमाल कर रहे हैं। ए हैवी क्वांटिटी, बी हैवी क्वांटिटी और सी लाइट क्वांटिटी की मदद से अब हम सी मैस्कट की मिकदार को चेक करेंगे। तो सी मैस्कट क्वांटिटी कंफर्मेशन का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सी मैस्कट इज इक्वल टू
ए हैवी क्वांटिटी प्लस बी हैवी क्वांटिटी प्लस सी लाइट क्वांटिटी। ए हैवी, बी हैवी और सी लाइट की क्वांटिटी हम मालूम कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी मैस्कट की क्वांटिटी आ जाएगी 365.8 टन। यानी सी मैस्कट की क्वांटिटी जो फाइनल मोलेसिस की मदद से कैलकुलेट की थी और जो कंपोजिशन की मदद से चेक की है वो मिकदार बराबर है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन यहां तक बिल्कुल ठीक है। सी मैस्कट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद अब हम बी मैस्कट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। बी मैस्कट की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ बी मैस्कट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ बी हैवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी मैस्कट प्योरिटी माइनस बी हैवी प्योरिटी डिवाइडेड बाय बी सीड प्योरिटी माइनस बी हैवी प्योरिटी। बी हैवी की क्वांटिटी हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। बी मैस्कट, बी हैवी और बी सीड की प्योरिटी हमें ऑलरेडी मालूम है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बी मैस्कट की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 514 टन पर डे। यानी इस प्लांट में 5000 टन पर डे क्रशिंग से 514 टन बी मैस्कट बनेगा। बी मैस्कट की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम ए हैवी की मिकदार जो बी मैस्कट की बॉइलिंग में इस्तेमाल होता है उसकी मिकदार मालूम करते हैं। बी मैस्कट में ए हैवी की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमें ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस का पता होना जरूरी है। ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस इज इक्वल टू बी मैस्कट प्योरिटी माइनस ए हैवी प्योरिटी। बी मैस्कट और ए हैवी की प्योरिटी डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ए हैवी की प्योरिटी डिफरेंस हमारे पास आ जाएगी 3 डिग्री। बी मैस्कट में बॉइलिंग के लिए ए हैवी के साथ सी सीड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बी मैस्कट में ए हैवी के साथ सी सीड की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमें बी मैस्कट में सी सीड की प्योरिटी डिफरेंस का पता होना जरूरी है। बी मैस्कट में सी सीड की प्योरिटी डिफरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है सी सीड प्योरिटी डिफरेंस इज इक्वल टू बी मैस्कट प्योरिटी माइनस सी सीड प्योरिटी। बी मैस्कट और सी सीड की प्योरिटी डाटा में हमारे पास मौजूद है। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो सी सीड प्योरिटी डिफरेंस हमारे पास आ जाएगी -20 डिग्री। यहाँ माइनस को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ प्योरिटी डिफरेंस की जरूरत है। तो बी मैस्कट में ए हैवी की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ ए हैवी इन बी मैस्कट इज इक्वल टू सी सीड प्योरिटी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बी मैस्कट डिवाइडेड बाय सी सीड प्योरिटी डिफरेंस प्लस ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस। अब क्वांटिटी ऑफ बी मैस्कट, ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस और सी सीड प्योरिटी डिफरेंस की वैल्यूज हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बी मैस्कट में ए हैवी की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 447 टन पर डे। यानी बी मैस्कट की बॉइलिंग के लिए हमें 447 टन ए हैवी की जरूरत होगी। अब हम बी मैस्कट में सी सीड की क्वांटिटी मालूम करते हैं। बी मैस्कट में सी सीड की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सी सीड इन बी मैस्कट इज इक्वल टू ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बी मैस्कट डिवाइडेड बाय सी सीड प्योरिटी डिफरेंस प्लस ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस। बी मैस्कट की क्वांटिटी, ए हैवी प्योरिटी डिफरेंस और सी सीड प्योरिटी डिफरेंस की वैल्यूज हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बी मैस्कट में सी सीड की मिकदार आ जाएगी 67 टन पर डे। यानी बी मैस्कट की बॉइलिंग के लिए हमें 67 टन सी सीड की जरूरत होगी। बी मैस्कट में सी सीड की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम ए मैस्कट में सी सीड की क्वांटिटी मालूम करते हैं। ए मैस्कट में सी सीड की क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सी सीड इन ए मैस्कट इज इक्वल टू टोटल सी सीड माइनस सी सीड इन बी मैस्कट। टोटल सी सीड की मिकदार और बी मैस्कट में सी सीड की मिकदार हम पीछे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ए मैस्कट में सी सीड की मिकदार आ जाएगी 28.30 टन पर डे। ए मैस्कट में सी सीड की मिकदार मालूम करने के बाद अब हम ए मैस्कट में बी सीड की मिकदार मालूम करते हैं। इसे हम बी मैस्कट क्यूरिंग के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। बी मैस्कट की क्यूरिंग का फार्मूला है बी मैस्कट क्यूरिंग इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ बी सीड प्लस क्वांटिटी ऑफ बी हैवी। इस फार्मूले में हमें बी मैस्कट और बी हैवी की क्वांटिटी ऑलरेडी मालूम है, तो इसकी मदद से हम बी सीड की क्वांटिटी मालूम करते हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ए मैस्कट में बी सीड की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 227 टन पर डे।
यानी ए मैस्कट की बॉइलिंग में 227 टन बी सीड इस्तेमाल होगा। ए मैस्कट में बी सीड की मिकदार मालूम करने के बाद अब हम ए मैस्कट की मिकदार मालूम करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है। क्वांटिटी ऑफ ए मैस्कट इज इक्वल टू सिरप प्लस सी सीड इन ए मैस्कट प्लस बी सीड। ए मैस्कट में सिरप, सी सीड और बी सीड की मिकदार हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ए मैस्कट की मिकदार हमारे पास आ जाएगी 1081.5 टन। यानी इस प्लांट से एक दिन में हमें 1081.5 टन ए मैस्कट हासिल होगा। ए मैस्कट की क्वांटिटी मालूम करने के बाद अब हम ए हैवी की कुल क्वांटिटी मालूम करते हैं। बी और सी मैस्कट में ए हैवी की मिकदार हम ऑलरेडी पीछे मालूम कर चुके हैं। तो ए हैवी की टोटल क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला है टोटल क्वांटिटी ऑफ ए हैवी इज इक्वल टू ए हैवी इन बी मैस्कट प्लस ए हैवी इन सी मैस्कट। जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो ए हैवी की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 478.8 टन पर डे। यानी एक दिन में 5000 टीसीडी के प्लांट से 478.8 टन ए हैवी की मिकदार निकलेगी। यानी बी और सी मैस्कट बनाने में 478.8 टन ए हैवी इस्तेमाल होगा। तो कैलकुलेशन से हमें मालूम हुआ कि 5000 टीसीडी के प्लांट से हमें मटेरियल की मदरजा झैल मिकदार हासिल होगी। अगर मटेरियल की ब्रिक्स 100 डिग्री हो तो सिर्फ 80 डिग्री प्योरिटी का 825 टन बनेगा। ए मैस्कट 83 डिग्री प्योरिटी का 1081.5 टन बनेगा। ए शुगर 97 डिग्री प्योरिटी की 602.7 टन बनेगी। ए हैवी 67 डिग्री प्योरिटी का 478.8 टन बनेगा। बी मैस्कट 70 डिग्री प्योरिटी का 514.7 टन बनेगा। बी सीड 96 डिग्री प्योरिटी का 227 टन बनेगा। बी हैवी 49 डिग्री प्योरिटी का 286.3 टन निकलेगा। सी मैस्कट 52 डिग्री प्योरिटी का 365.8 टन बनेगा। फाइनल मोलासिस 34 डिग्री प्योरिटी का 222.8 टन निकलेगा। सी शुगर 80 डिग्री प्योरिटी की 145 टन बनेगी। सी सीड 90 डिग्री प्योरिटी का 95 टन बनेगा। सी लाइट 60 डिग्री प्योरिटी का 47 टन बनेगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।